राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन के किसी मोड़ पर सब कुछ रुकता हुआ सा महसूस होता है, जब मन थक कर बैठ जाना चाहता है, जब उम्मीदें धीरे धीरे बिखरने लगती हैं, तब भीतर एक आवाज उठती है, क्या अब कुछ बदल सकता है? जब ये सवाल गहराई में उतरने लगता है तो बाहर की दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है, एक खोज, एक जवाब की तलाश। धीरे धीरे जब इंसान अपने ही दर्द को समझने लगता है तो वो महसूस करता है कि दर्द खत्म नहीं हुआ है, पर उसे देखने का नजरिया बदलने लगा है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। जब ये ठहराव भीतर आता है तो इंसान भागना बंद कर देता है, शिकायत करना कम कर देता है और स्वीकार करना शुरू कर देता है। वो समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे बनाने के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वही उचित है, जो होगा वह भी उचित ही होगा। जब ये वाक्य भीतर उतरने लगता है तो संघर्ष वैसा ही रहता है, मुश्किलें वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें सहने की ताकत बढ़ जाती है। जब इंसान खुद से कहना सीख जाता है कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो वो समय का गुलाम नहीं रहता बल्कि समय का साक्षी बन जाता है। धीरे धीरे वह हर दर्द को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है, हर असफलता को एक संकेत की तरह समझने लगता है, और फिर एक बदलाव शुरू होता है। बाहर कुछ भी नहीं बदलता, पर भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहता, वो पहले जैसा डरता नहीं है, वो पहले जैसा टूटता नहीं है। एक नई ताकत जन्म लेती है, एक नया विश्वास जागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब ये बात समझ में आने लगती है तो इंसान दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और खुद को समझना शुरू कर देता है। वो अपने अंदर झांकता है, अपने डर को देखता है, अपने भ्रम को पहचानता है और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ना शुरू करता है। जब छोड़ने की यह प्रक्रिया शुरू होती है तो दिल हल्का होने लगता है, मन शांत होने लगता है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब जीवन वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन उसे देखने वाला इंसान बदल गया है। वह अब हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगा है, वह अब हर हाल में खुद को संभालने लगा है। जब हिम्मत भीतर जागती है तो डर खुद ही दूर होने लगता है। जब विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते खुद ही बनने लगते हैं, और यही वो क्षण होता है जब जीवन की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे हर अंधेरा छंटने लगता है, हर मुश्किल आसान लगने लगती है, क्योंकि अब इंसान को समझ आ जाता है कि समय स्थायी नहीं है, समय बदलता है। आज जो दुख है वो कल सुख बन सकता है, आज जो हार है वो कल जीत बन सकती है। जब ये समझ गहराई में उतरती है तो इंसान हिम्मत हारना छोड़ देता है। वह हर हाल में आगे बढ़ता है, वह हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब ये बात जीवन में उतरती है तो इंसान परिणाम के डर से मुक्त हो जाता है। वह बस अपना कर्तव्य निभाता है और फिर चमत्कार होने लगते हैं। धीरे धीरे जो असंभव लग रहा था वह संभव होने लगता है, जो रास्ता बंद लग रहा था वह खुलने लगता है। क्योंकि जब इंसान हार नहीं मानता तो समय भी उसके साथ बदल जाता है। अब वह समझ चुका होता है कि हिम्मत हारना ही असली हार है और टिके रहना ही असली जीत, तो वह चलता रहता है धीरे धीरे शांत होकर विश्वास के साथ, और अंत में वह वहां पहुंच जाता है जहां वह हमेशा पहुंचना चाहता था। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। तो आज इस क्षण अपने आप से यह वादा कीजिए कि चाहे जो भी हो जाए आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने धैर्य रखा उसने सब कुछ पा लिया। तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और चलते रहिए। धीरे धीरे
सब कुछ बदल जाएगा। और जब ये समझ धीरे धीरे और गहराई में उतरने लगती है तो इंसान बाहरी शोर से दूर होने लगता है। वह भीड़ में रहकर भी अकेले में जीना सीख जाता है। वह शब्दों से ज्यादा खामोशी को सुनने लगता है। जब भीतर यह खामोशी जन्म लेती है तो सवाल का मगरातर में तो परात कर नाम दौर बरी का मगरात कर करने कर नाम दौर बरी का होने लगते हैं और उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब जीवन भागता हुआ नहीं लगता, अब हर क्षण ठहर कर महसूस होता है। अब हर सांस में एक अलग ही आनंद आने लगता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि वो अपने हालात नहीं है, वो अपने दुख नहीं है, वो अपने डर नहीं है, वो इन सबसे कहीं बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई दुख छू नहीं सकता। जब ये पहचान भीतर उतरती है तो इंसान खुद को शरीर से अलग देखने लगता है। वो समझने लगता है कि जो कुछ भी बदल रहा है वो बाहर है, भीतर नहीं। और फिर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। अब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, अब वो अपने मन का मालिक बनने लगता है। धीरे धीरे जब ये मालिकाना भाव आता है तो डर अपनी पकड़ खो देता है, चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जो बचता है वह है केवल एक साक्षी भाव, एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति है राव। अब अगर जीवन में तूफान भी आता है तो वह इंसान को हिला नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी जड़ें भीतर गहरी हो चुकी हैं। वह समझ चुका होता है कि हर तूफान का एक अंत होता है, हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब ये नियम स्वीकार हो जाता है तो इंसान हर स्थिति में संतुलित रहने लगता है, ना ज्यादा खुश होकर भागता है, ना ज्यादा दुख में टूटता है। वो बस स्थिर रहता है। धीरे धीरे उसकी यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि इतनी मुश्किलों में भी ये शांत कैसे है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि शांति के पीछे कितनी गहरी समझ छिपी है। अब वो हर चीज को स्वीकार करता है, हर इंसान को जैसे है वैसे ही देखता है। वो बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस समझने की कोशिश करता है और यही समझ उसके जीवन को सरल बना देती है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब वो अपने अतीत को लेकर पछताता नहीं, अब वो अपने भविष्य को लेकर डरता नहीं। वो वर्तमान में जीना सीख चुका है, हर क्षण हर पल पूरी जागरूकता के साथ। और जब इंसान वर्तमान में जीता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। धीरे धीरे वो हर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगता है। एक मुस्कान में, एक हवा के झोंके में, एक शांत रात में। अब उसे बड़े कारणों की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए, क्योंकि अब खुशी बाहर नहीं भीतर पैदा होने लगी है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने स्वयं को जान लिया उसने परम आनंद को पा लिया। जब ये आनंद भीतर जागता है तो इंसान किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह खुद में ही पूर्ण महसूस करता है। और यही पूर्णता उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अब अगर जीवन में कठिन समय भी आता है तो वह घबराता नहीं, वो बस देखता है, समझता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है कि जो भी हो रहा है वो उसके हित में ही हो रहा है, और यही विश्वास उसे कभी हिम्मत हारने नहीं देता। अब वो हर परिस्थिति में एक ही बात याद रखता है, समय सबका बदलता है। आज अगर कठिन है तो कल सरल भी होगा, आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। बस रुकना नहीं है, चलते रहना है। धीरे धीरे एक एक कदम, और यही छोटे छोटे कदम एक दिन उसे बहुत आगे ले जाते हैं। अब उसे जल्दी नहीं है, अब उसे तुलना नहीं करनी, अब उसे सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है, शांत होकर विश्वास के साथ। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब उसका जीवन किसी दौड़ जैसा नहीं लगता। अब वह हर क्षण को जीता है,
हर अनुभव को महसूस करता है और इसी में उसे सच्चा आनंद मिलने लगता है। तो अब इस यात्रा के अंत में बस इतना समझ लीजिए कि हिम्मत हारना सबसे बड़ी भूल है और टिके रहना सबसे बड़ी जीत। श्री कृष्ण कहते हैं जो धैर्य रखता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो आज इस क्षण अपने दिल में एक संकल्प लीजिए कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप बस चलते रहेंगे धीरे धीरे शांत होकर विश्वास के साथ, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है। और जब आप डटे रहते हैं तो समय भी आपके पक्ष में बदल जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अपने ही संघर्ष पर गर्व होता है। आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ मैंने हिम्मत नहीं हारी। और उस क्षण आपके भीतर केवल एक ही भाव होता है, एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। और जब ये सुकून भीतर टिकने लगता है तो इंसान समझने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। जब ये समझ गहराती है तो शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, तुलना कम होने लगती है और स्वीकार बढ़ने लगता है। वह देखता है कि जो कुछ भी उसे परेशान कर रहा था वो बाहर नहीं था, वो भीतर की अधूरी समझ थी। धीरे धीरे जब ये अधूरापन भरने लगता है तो जीवन के हर पहलू में एक संतुलन आने लगता है, एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब वो हर परिस्थिति को भाग्य या दुर्भाग्य की तरह से नहीं देखता, बल्कि एक अवसर की तरह देखता है। जब कठिन समय आता है तो वह घबराता नहीं, वह खुद से पूछता है इससे मुझे क्या सीखना है, और यही प्रश्न उसे हर दर्द के पार ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जब ये ज्ञान भीतर जागता है तो इंसान अपने ही भ्रमों से मुक्त होने लगता है। वह देखता है कि उसने ही अपने चारों ओर डर का जाल बुना था, वह खुद ही अपने मन की कैद में था और अब वह उस कैद से बाहर निकलने लगता है। धीरे धीरे एक एक करके हर बंधन टूटने लगता है। अब वो किसी के शब्दों से आहत नहीं होता, अब वह किसी की राय से कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह खुद को जानने लगा है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। जब इंसान खुद को जान लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे डिगा नहीं सकती। अब वह भीड़ में खोता नहीं, वह अपनी पहचान बनाए रखता है। अब वह दूसरों के अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार जीता है और यही सच्चा जीवन है। धीरे धीरे जब ये सत्य उसके हर निर्णय में उतरता है तो गलतियां कम होने लगती हैं और स्पष्टता बढ़ने लगती है। अब वो हर कदम सोच समझ कर रखता है, लेकिन डर के कारण नहीं बल्कि जागरूकता के कारण। अब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता है जो हर परिस्थिति में उसे संतुलित रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जब ये वाक्य अनुभव बन जाता है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब बाहर की जीत मायने नहीं रखती, अब भीतर की जीत सबसे बड़ी हो जाती है। अब वह दूसरों को हराने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को समझने में लगा रहता है और यही समझ उसे हर दिन और गहरा बनाती है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब अगर जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती भी है तो वह उसे एक खेल की तरह देखता है, एक परीक्षा की तरह जिसे उसे पार करना है। वो डरता नहीं, वो भागता नहीं, वो डटा रहता है, क्योंकि अब उसे पता है कि हर परीक्षा के बाद एक नया स्तर आता है। धीरे धीरे वह हर चुनौती को स्वीकार करने लगता है और जब स्वीकार आ जाता है तो संघर्ष खत्म हो जाता है। अब वह जीवन के साथ बहने लगता है, विरोध करना छोड़ देता है और जब विरोध खत्म होता है
तो ऊर्जा बचती है, वही ऊर्जा उसे आगे बढ़ाती है। अब वो थकता नहीं, क्योंकि अब वो लड़ नहीं रहा, वो बह रहा है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, अब उसकी खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं होती, वो बिना कारण खुशी रहना सीख जाता है। और यही सबसे बड़ा खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। समझदार वही है जो दोनों में समान रहता है। जब ये समानता जीवन में उतरती है तो इंसान स्थिर हो जाता है। अब उसे किसी चीज का लालच नहीं, अब उसे किसी चीज का डर नहीं, वो बस अपने कर्तव्य में लगा रहता है। धीरे धीरे उसका हर कर्म शुद्ध होने लगता है, उसका हर विचार साफ होने लगता है, और यही शुद्धता उसे एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है। अब उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं रहता, वह दूसरों के लिए भी जीने लगता है, वो बांटने लगता है प्यार, समझ और शांति। और जितना वो बांटता है उतना ही वो भरता जाता है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। अब वो जान चुका होता है कि असली सफलता क्या है। सफलता ना तो पैसे में है ना नाम में है। सफलता इस बात में है कि आप हर परिस्थिति में शांत रह सकें, कि आप हर हाल में मुस्कुरा सकें, कि आप कभी हिम्मत ना हारें। और यही सच्ची जीत है। अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर बस एक ही बात शेष रह जाती है, एक अंतिम समझ कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना दुख, ना सुख, ना हार, ना जीत, सब कुछ बदलता है। और इसी बदलते हुए संसार में जो इंसान खुद को स्थिर रख लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब यह विश्वास हृदय में बस जाता है तो हर डर समाप्त हो जाता है। अब कोई चिंता नहीं रहती, कोई घबराहट नहीं रहती, बस एक विश्वास रह जाता है। और यही विश्वास जीवन को सरल बना देता है। तो अब इस पूरी यात्रा को एक पल के लिए महसूस कीजिए। आपने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ सीखा है, और आज आप जहां खड़े हैं वो आपकी हिम्मत का परिणाम है। तो खुद पर गर्व कीजिए और एक वादा कीजिए कि चाहे जो भी हो जाए आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि समय सबका बदलता है। और अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं,